हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको पढ़ाने वाला हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ कि तीन तरह के इनहेरिटेंस होते हैं जावा में: सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्कियल ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है और कैसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अचीव करते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। देखो, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो कि ये हमारा एक क्लास है, ये हमारा एक क्लास है और ये हमारा दूसरा क्लास है, जो कि अब सिंगल लेवल में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि क्लास का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। मतलब ये है कि इसमें ये क्लास अगर मान लो कि ये ये क्लास इस क्लास को इनहेरिट किया और इस क्लास को जरूरत है कि इस क्लास की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करे और इस क्लास के प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करे, तो ये क्या करेगा, ये इसे इनहेरिट कर सकता है। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सॉरी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब ये कि मान लो कि ये क्लास ए है, ये क्लास ए है। अब मान लो कि ये क्लास चाह रहा है कि मतलब ये हमारा क्लास बी है और ये चाह रहा है कि एक्सटेंड करे ए की प्रॉपर्टी को, तो ये ऐसे करेगा। अब मान लो कि ये क्लास जो है ये चाह रहा है, क्लास सी जो है वो चाह रहा है कि एक्सटेंड्स कर ले प्रॉपर्टी बी की। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये हमारा है मल्टी लेवल। अगर बात करें कि कैसे, जैसे अगर मान लो कि इसके पास 10 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और इसके पास अपना इसका 5 प्रॉपर्टीज है, तो इसके पास कितने प्रॉपर्टीज हुए टोटल? तो इसके पास टोटल प्रॉपर्टीज तो ये 10 हो गया जो कि इस क्लास से वो लिया है, और प्लस इसके जो अपने 5 हैं, मतलब टोटल इसके 15 प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। और इसके पास कितने प्रॉपर्टीज होंगे? जो इसके पास होगा वो तो होगा ही, साथ में प्लस 15, ठीक है। और जो इसके ओन होंगे, मतलब जो इसके अपने होंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे होंगे। तो यहाँ क्या होता है, सिंगल लेवल में आपने क्या देखा था? सिंगल लेवल में आपने देखा था कि एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, बस सिंगल लेवल इतना में, ठीक है। लेकिन वही एक क्लास, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास ने इनहेरिट किया और जो दूसरा क्लास इनहेरिट किया था पहली क्लास की प्रॉपर्टी को, उसे तीसरे क्लास ने इनहेरिट कर लिया। तो ये जो प्रोसेस होगा इसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल। क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल। ये हमारा हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टी लेवल। अब हम लोग, आपको इस चीज को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। ओके, तो चलते हैं हम अपने आईडीई पे। कट कर दिया यहाँ, ये हमारा मेन है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। अब मैं सबसे पहले क्लास बनाता हूँ, क्लास पेरेंट। ठीक है, मान लो कि मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया हूँ, इंट a इक्वल टू 100 और इंट b इक्वल टू 200, और मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वाइड ऐड। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसे ऐड कर देता हूँ, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट c इक्वल टू a प्लस b। देन अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास, मान लो कि मैं बना लेता हूँ सन। क्लास हमारा सन नेम से होगा, ठीक है, सन। अब मैं चाहता हूँ इसमें एक मेथड बनाऊं, पब्लिक वॉइड, और सब नेम से हमने एक मेथड डिफाइन किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें इंट c इक्वल टू, मैं चाह रहा हूँ इस ए बी का यूज करूँ, मतलब ये मैं चाह रहा हूँ b माइनस सी करूँ। अब देखो b माइनस सी पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसे एक्सटेंड नहीं किया। अब मैं क्या किया हूँ, इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक्सटेंड पेरेंट। ठीक है, अब मान लो कि मैं इसके अंदर भी इसका एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, मतलब एक वेरिएबल इसके अंदर भी डिफाइन करता हूँ, इंट z इक्वल टू 500 मान लो। और तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि इस दोनों का जो मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, उसमें जो हमारा
ये वैल्यू होगा वो जेड की वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी। और इसे प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें प्रिंट कर देते हैं सी को। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ जेड पे इश्यू आ रहा है। क्यों जेड पे इश्यू आ रहा है? जेड तो हमने डिफाइन किया, अच्छा सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ। ठीक है, देखो सी पे, सॉरी सी यहाँ लोकल वेरिएबल है ना, तो यहाँ भी ये होना चाहिए था। ठीक है, सी इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ लोकल है, लोकल वेरिएबल का डिफिनेशन होता है इट्स स्कोपिंग विद इन अ मेथड, तो मेथड से बाहर यहाँ नहीं आ सकता था, तो इसलिए एरर आ रहा था। यहाँ मुझे ए लिखना था, मैंने गलती से सी लिख दिया था, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अब समझ में आ गया। हमने लिखा एक इंट सी इक्वल टू बी माइनस ए प्लस जेड। अब देखो इसमें क्या था, इसमें तीन प्रॉपर्टीज थे, ए बी और एड नाम का एक मेथड था, तो तीन प्रॉपर्टीज हैं इसके। और इसमें कितने हैं, इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो जेड और एक सब। अब मान लो कि मैं एक तीसरा क्लास बनाता हूं, क्लास मैं नाम रख देता हूं ग्रैंडसन। ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि इसके प्रॉपर्टीज को भी यूज करूं और इसके प्रॉपर्टीज को भी यूज करूं। जैसे मैं एक मेथड बनाता हूं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड मल्ट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि इंट सी इक्वल टू ए यूज करूं, बी भी यूज करूं और जेड भी यूज करूं। अब देख सकते हो ए जो है वो इसका प्रॉपर्टीज है, बी जो है वो भी इसका प्रॉपर्टीज है, लेकिन जेड जो है वो इसका प्रॉपर्टीज है। ये क्या चाह रहा है कि मैं इन दोनों के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करूं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा, एक्सटेंड सन। देखिए अब यहाँ से सारा एरर खत्म हो जाएगा। जेड पे आ रहा है, एक मिनट, वो एरर नहीं आ रहा क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो वो इश्यू है। ठीक है, सेमीकोलन देखो कोई एरर नहीं आ रहा। अब अगर आप प्रिंट कराओगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर सी को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज। देखो आप एक चीज कि हमने क्या किया, तीन क्लासेस बनाई है। पहला क्लासेस हमारा कौन सा है, ये है। दूसरा क्लास हमारा क्या है, ये है। ठीक है, दूसरा क्लास हमारा ये है और ये हमारा तीसरा क्लास है। ठीक है, अब इस क्लास के पास कितने प्रॉपर्टीज हैं, इस क्लास के पास कितने प्रॉपर्टीज है वो देख लो आप। जैसे इस क्लास के पास एक ये प्रॉपर्टीज है, एक ये प्रॉपर्टीज है और एक ये प्रॉपर्टीज है। मतलब इसके पास टोटल तीन प्रॉपर्टीज है। वैसे इसके पास कितने प्रॉपर्टीज है, ये है और ये है, दो प्रॉपर्टीज इसके पास भी है और इसके पास एक ही प्रॉपर्टीज है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखो, इस क्लास के पास टोटल तीन प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसमें यूज कर रहा है ए, मतलब बी और ए। बी और ए किसका प्रॉपर्टीज है, बी और ए इसका प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब ये है कि हम इनहेरिटेंस के थ्रू हमने यहाँ पे क्या किया है, इनहेरिट किया है पेरेंट क्लास को। तो ये जैसे ही इनहेरिट किया तो क्या बोलता है इनहेरिटेंस, एक्सेस द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास, मतलब इस क्लास के सारी प्रॉपर्टीज को ये इनहेरिट कर सकता है। तो यहाँ से ये क्या किया, ए को ले करके आया है, यहाँ पे यूज कर लिया है। ये आप देख सकते हो ए यूज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही फिर बी को भी लेके आया है और बी को भी यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि सन जो है वो एक्सटेंड कर लिया है पेरेंट को। वैसे ही नीचे में आप देखोगे तो ग्रैंड सन जो है वो सन को इनहेरिट कर लिया है। मतलब ये जो इनहेरिट किया है वो किसको किया है, ये क्लास किया है, ये जो क्लास है वो इसे इनहेरिट कर लिया है और ये क्लास जो है वो इसे इनहेरिट कर लिया है। यहाँ क्या अप्रोच, मतलब एक आप देखो तो एक सीक्वेंस है, मतलब ये सुपर क्लास है, ये उसका सब क्लास है और ये सब क्लास है, लेकिन ये इसके लिए फिर सुपर क्लास है। मतलब ये अगर हम बात करें तो ये एक मिनट, ये क्या है, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास जो भी आप बोलो, सुपर क्लास है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सुपर क्लास भी है, सुपर क्लास भी है, लेकिन सब क्लास भी है। क्या है, सब क्लास भी है। क्यों, क्योंकि ये इसके लिए सब क्लास है लेकिन इसके लिए ये सुपर क्लास है, तो ये दोनों आप बोल सकते हो और ये हमारा सब क्लास है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया और ये इसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया। तो मतलब ये हुआ कि इसके पास टोटल कितने प्रॉपर्टीज थे, इसके पास टोटल तीन प्रॉपर्टीज थे और इसके पास टोटल कितने प्रॉपर्टीज थे, इसके पास टोटल टू प्रॉपर्टीज थे और इसके पास टोटल कितने प्रॉपर्टीज थे, तो इसके पास टोटल एक प्रॉपर्टीज थे। लेकिन यहाँ तो तीन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो इसके सुपर है, मतलब इसके पास जो प्रॉपर्टीज है वो भी इसके पास आएगा, तो टोटल इसके पास कितने हो जाएंगे, 5।
देखो 2+3, 2 तो इसका है और 3 इसका है, तो 5 प्रॉपर्टीज इसके पास हो गए। और ये यूज भी कर रहा है, ए बी का देखो यूज कर रहा है, जो कि ए बी इसका प्रॉपर्टीज है। वैसे इसके पास कितने प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, इसके पास ये एक तो इसका एक है, और इस यहां तक कितना पहुंचा हुआ है 5, तो हम यहाँ सीधा लिख देते हैं 5। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 हमारे सन क्लास का है, और +3 जो है, सॉरी +3 जो है वो 3 जो है वो हमारे पेरेंट क्लास का है। तो टोटल इसके पास कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, आप देख सकते हो। अब क्या करना है, मुझे इसे रन कराना है। तो जब रन कराएंगे तो क्या होगा, इसका एक रेफरेंस मुझे जनरेट करना होगा, कहाँ, मेन मेथड के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये जो जितना स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कर दिया, इसे कट कर दो। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सेस, मतलब मेथड एक्सेस करने का पावर है। तो आप देख सकते हो कि पेरेंट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके पास सिंगल एक ही मेथड है जिसे मैं कॉल कर सकता हूँ, या ये 2 वेरिएबल को कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अगर सन क्लास का बना दे तो एक तो मैं इसके होल प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकता हूँ, साथ में इसके जो 2 प्रॉपर्टीज है जेड और सब, इसे कॉल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ग्रैंडसन क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना दूं तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं इन दोनों के प्रॉपर्टीज को तो कॉल कर ही सकता हूँ, साथ में इसके प्रॉपर्टीज को भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम अब यहाँ क्या करेंगे, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे ग्रैंडसन का। ग्रैंडसन, और ऑब्जेक्ट बना देते हैं ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, सॉरी न्यू, ठीक है। आप जो भी मेथड आपको कॉल करना है इसे कीजिए, कोई एरर नहीं आएगा। ओबीजे डॉट एड, ओबीजे डॉट मल्ट, और ओबीजे डॉट सब। देख सकते हो, अब इसे रन करा देता हूँ। देखो रिजल्ट आ गया। अच्छा, एक रिजल्ट प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब देखो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया, देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपका छूट गया है। यहाँ आप लगा दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आप डाल दीजिए सी। ठीक है, अब इसको रन कराइएगा तो आपका तीनों का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आ चुका है। ओके, थैंक यू।